हेलो स्टूडेंट, अगर आप देने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम तो आप भी वही मिस्टेक कर लेंगे जो बाकी के स्टूडेंट करते हैं। वो क्या करता है कि उनके क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं तो वो एक ही क्वेश्चन को 5-10 मिनट सॉल्व करते करते टाइम लगा देते हैं। 2-3 मिनट तो एक क्वेश्चन में लग ही जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसका एग्जाम में बहुत कम टाइम पड़ जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाता है और वो घर आके कहते रहता है कि यार मेरे को एग्जाम में टाइम ही कम मिला। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम आपके सामने जब भी कोई वीडियो लेके आते हैं क्वेश्चन वाले, तो उन क्वेश्चन का हम आपको कोई ट्रिक सिखाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम आपको ट्रिक सिखाएंगे, बताएंगे कि आप एग्जाम में 1 मिनट के अंदर कैसे ऑप्शन चूज कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे क्योंकि सभी के एग्जाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इग्नोर करेंगे तो एग्जाम के बाद आप मुझे ही याद करेंगे कि अच्छा हुआ गुलशन सर ने बता रहे थे लेकिन हम नहीं सीखे, इग्नोर कर दिए थे। तो अफसोस होगा, आपको पछतावा होगा। एग्जाम के बाद रोने से क्या फायदा भाई। इससे अच्छा है आप अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको हम सिखा देते हैं अच्छे से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरे बातों पर यकीन ना हो तो आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, ये तो वहां पे कोई मॉडल पेपर, कोई गाइड वगैरह गैस पेपर में भी उठा के देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, वैसे भी पता है ना कि मैं कह रहा हूं। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, क्वेश्चन सीखिए यहाँ पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप वहां पे चुटकियों में यूं सॉल्व कर लेंगे। समझ रहे हैं? और कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हम सभी वीडियो में कहते हैं एग्जाम में हर स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। आपको भी टाइम मैनेज करना है, टाइम को देखते हुए उसी अनुसार अपने क्वेश्चन का आंसर शीट में प्रेजेंट करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे तो 100% तो आएंगे ही, हम कह रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं। तो 100% जब ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको ज्यादा सोचना भी नहीं है, और कोई फार्मूला याद है मन में तो उसको भी भूल जाइए, क्योंकि ट्रिक में फार्मूला कोई काम नहीं आता है। ट्रिक सीखिए भाई, हम आपको ट्रिक सिखाते हैं, ऐसा ट्रिक सिखाते हैं जो कि आपका ऑप्शन जो है वो 1 मिनट के अंदर ही आप खुद कर लेंगे। अभी सिखाने में टाइम लगेगा, हो सकता है अभी हम सिखाएं एक क्वेश्चन नहीं समझ आएंगे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन लेंगे तो आपको 100% हम कहते हैं आप सीख के जाएंगे। मतलब कि आपका टाइम हम बर्बाद नहीं होने देंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट टाइम दीजिए, इससे ज्यादा हम नहीं मांग रहे हैं आपका टाइम। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब, आप एक सेकंड क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, कितना है? 4 यहाँ पे 9 है, मतलब कि यहाँ पे 4 कितना है? 4:9 यानी 4:9 है। इतना क्या अनुपात में है? चलिए ये तो अनुपात में है, ये है। आपको ज्यादा सोचना नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, सिखा देते हैं। इनके त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे दिया क्या हुआ है, गिवन दैट, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है। कितना है भाई साहब? 4:9 है, 4:9 है। क्या कह रहा है निकालने के लिए? क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। तो इस कंडीशन में आपको सोचना नहीं है। जब भी भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल निकालने को कहे तो आपको क्या करना है? इस भुजा का स्क्वायर कर देना है, वर्ग कर देना है। अपने मन से मने मन आप कर लीजिएगा। कितना है? एक बार आपको सिखा देते हैं, उसके आप मन ही मन कर लीजिएगा। 4 है तो 4 का स्क्वायर कीजिए, फिर रेशियो है तो अनुपात है, अनुपात लिखिए। 9 है तो 9 का स्क्वायर कीजिए, वर्ग कीजिए। कितना हो गया? ये हमारा 16 हो गया। और ये कितना हो गया? अनुपात, ये 9 ये करेंगे कितना? 81 हो जाएगा। आपका ये आंसर हो गया। कितना इजी है बताइए? 2 सेकंड में आप नहीं चूज कर लेंगे ऑप्शन। ठीक है, एग्जाम के बाद आप मुझे याद करेंगे कि था कोई गुलशन सर। हाँ देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ढूंढिए, कितना हो गया? ये रहा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, देखिए हमने क्या किया कि अगर भुजा दिया हुआ रहे और क्षेत्रफल निकालने को कहे तो भुजा का वर्ग कर देना है। लेकिन अगर क्षेत्रफल दिया रहे और भुजा निकालने कहे तो इस सिचुएशन में आपको रूट कर देना है। जैसे कि मान लीजिए, चलिए क्वेश्चन ही ले लेते हैं आगे की। देखिए आगे क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। जो भी है ये सब उतना पढ़ना नहीं है, बस आपको क्या ध्यान देना है, क्योंकि ट्रिक में उतना क्यों टाइम देंगे पढ़ने में भाई। ट्रिक जब सीखना, ये ट्रिक से जब हमारा काम बन रहा है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो ज्यादा हम क्यों टाइम बर्बाद करें अपना। हाँ देख लिया कि क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। कौन सा? एक ये है, एक ये है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है दो समरूप त्रिभुज, और यहाँ पे क्रमशः लगाए तो एक ये है और एक ये है। क्या दिया हुआ भाई? क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या कह रहा है निकालने? भुजा कह रहा है निकालने। तो इस सिचुएशन में क्या करना है? जब क्षेत्रफल दिया रहे तो कितना है? 9 है, और रेशियो कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में रेशियो में है, और वैसे भी क्रमशः यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसे
यहाँ पे कितना है 16 है। देखिए क्षेत्रफल क्या भुजा कह रहा है निकालने, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आपको इस पे रूट चढ़ा लेना है, रूट चढ़ा लेना है। कितना आंसर हो गया 3 और यहाँ पे 4 हो गया, मतलब 3:4। ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। 3:4 कहाँ है, ये रहा 3:4, ये रहा आपका सही ऑप्शन। देखिए कितना 2 सेकंड में आप खुद चूज कर लिया। हम पहला क्वेश्चन जो लिए थे, पहला क्वेश्चन में आइए, पहला क्वेश्चन क्या है कि भुजा दिया हुआ था और यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना था। तो जब भी भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल निकालना है तो इस सिचुएशन में क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वर्ग कर देना है, स्क्वायर कर देना है इन दोनों का, बस हो गया। लेकिन अगर क्षेत्रफल आपका दिया रहे, जैसे कि मान लीजिए 3 दिया है या फिर चलिए 9 दिया है या कुछ भी, 9 और यहाँ पे 16 दिया है, क्षेत्रफल दिया है और कह रहा है भुजा निकालने के लिए, तो इस कंडीशन में इस पे रूट चढ़ा देना है, बस हो गया। कितना हो गया 3:4 हो गया, समझ रहे हैं। चलिए आगे की क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन आपको सिखाएं कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा कह रहा है निकालने के लिए, तो इस पे रूट चढ़ा दो ना भाई, रूट चढ़ा दीजिए। कितना हो गया, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 4 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया 3 4। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी हम कर देते हैं आपको सिखाने के लिए। ठीक है, देखिए समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है। आपको 2 ही चीज क्वेश्चन में देखना है, ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी आए और आएंगे ही, आते हैं सभी के एग्जाम में आते हैं भाई, आपके भी एग्जाम में आएंगे, हम 100% गारंटी लेते हैं। क्या कह रहा है, भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालने को बोल रहा है। तो जब भुजा दिया रहे, क्षेत्रफल निकालने को बोले, तो इस सिचुएशन में आपको स्क्वायर कर देना है, किसका, भुजा का। भुजा का स्क्वायर कीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो गया, ये 9 हो गया, ये 25 हो गया, 9 और ये 25, ये आपका कहाँ है, ये आपका आंसर हो गया है। ढूंढिए तो आंसर, 9 यहाँ पे 9:25 कहीं नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग दीजिए। इसका करेंगे, इसका कितना, ये 9 दे जाएगा, रूट तोड़ेंगे भाई, रूट तोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। 625 का जब रूट तोड़ेंगे तो 25 मिलेगा, समझ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही, समझ रहे हैं ना। आपके लिए हम देंगे इस वीडियो में एक क्वेश्चन देंगे, लास्ट में क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। हम आपका कमेंट आएंगे जांच करने, पढ़ने आएंगे। अगर सही जवाब देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप सीख गए ये ट्रिक और आप अच्छे नंबर लाएंगे। 400 प्लस कर देना है बोर्ड एग्जाम में, समझ, आपका रिजल्ट 400 प्लस नंबर आनी चाहिए, तब हम आपसे खुश होंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत इजी कर देते हैं आपके लिए हम। देखिए ये समरूप त्रिभुजों का क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल, आपको ध्यान देना, क्षेत्रफल के अनुपात कितना, इतना दिया है, मतलब क्या दिया है भाई साहब, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या निकालना है, भुजा निकालना है। कैसे, जब क्षेत्रफल दिया रहे, भुजा निकालने को कहे, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्षेत्रफल पे रूट चढ़ा देना है। रूट कहाँ है, इस पे रूट चढ़ा दीजिए, इस पे रूट चढ़ा दीजिए। कितना हो गया, ये हमारा, ये 8 दे गया और ये 11 दे गया। 8:11 कहाँ है, ऑप्शन में ढूंढिए, ये रहा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो बताइए, ऐसे सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो क्या आप 2 सेकंड में ऑप्शन नहीं पहुंच पाइएगा, सही ऑप्शन नहीं कर लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा भाई। बताइए, अब जो विद्यार्थी ट्रिक नहीं सीखा है वो तो इसको जैसे सॉल्व करेगा, एकदम चित्र बनाएगा, त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, जैसे जो भी होता है यार, छोड़ो ना, अपने को का मतलब, अपने को ट्रिक से मतलब। लेकिन जो ट्रिक नहीं सीखे रहेंगे, जो मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो वो तो जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जैसे इसको हल करते हैं उसी तरह से करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे, 5-10 मिनटों टाइम लगेगा, और क्या गारंटी है कि आंसर सही आए, उसका आएगा। होता है कि 5-10 मिनट लगा देता है एक ही क्वेश्चन में, उसके बावजूद भी आंसर सही नहीं आता है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ट्रिक सीखिए भाई, 2 से 5 सेकंड में ऑप्शन चूज कर लीजिए, कितना अच्छा है। चलिए आगे की क्वेश्चन लीजिए भाई। देखिए 2 समरूप त्रिभुजों का संगत भुजा दिया हुआ है, 3 कितना, 3:5, 3:5 संगत भुजा दिया हुआ है। क्या कह रहा है भाई, क्षेत्रफल निकालने को कह रहा है। जब संगत भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका क्या करना है, वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो गया, 9 हो गया, अनुपात कितना हो गया, 25 हो गया। ये आपका आंसर हो गया 9:25, ऑप्शन नंबर ए, समझ रहे हैं ना। अच्छा वहीं देखिए आगे की क्वेश्चन, ये लास्ट हो गया, खत्म हो गया। ओ ये आपके लिए रखना था, कोई ना, ये आपके लिए कमेंट में बताने को रखे थे लेकिन हम ही बता दिए। चलिए कोई बात नहीं, एक अपने मन से दे दूं क्या, चलिए अपने मन से दे रहे हैं, आप कमेंट में बताइएगा। भुजा दे दिया आपको, आपको हम भुजा दे देते हैं, एक सेकंड, आपको भुजा दे दिए। जैसे कि मान लीजिए
चलिए कुछ भी हो, भुजा दे देते हैं 2 दे देते हैं और अनुपात दे देते हैं 6, ठीक है। और आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल इसका निकालिए तो भाई ठीक है अनुपात में निकलेगा। और एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ये 1 रहने देते हैं, ये 2 रहने देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, इसका क्षेत्रफल दे देते हैं आपको, क्षेत्रफल दे दिए। और यहाँ पे जैसे क्षेत्रफल क्या दे दूं, मान लीजिए 9 दे देता हूँ और यहाँ पे 64 दे देता हूँ, अपने मन से देता हूँ। रूट में भी आ सकता है, जैसे इस सब का रूट टूट जाता है, रूट टूट जाता है, लेकिन अगर नहीं टूटे रूट तो रूट में ही लिख दीजिएगा आंसर। तो संगत भुजा क्या होगा यार, संगत भुजा क्या होगा, इसका भुजा निकालिए भाई साहब। चलिए भुजा वाट, 2 क्वेश्चन दिए हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में अगर बता दिए सही सही आंसर तो हम समझ जाएंगे कि आपका टाइम बर्बाद नहीं हुआ है। और हाँ एक बात और हम बोलने जा रहे हैं, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख लिए तो एक बात समझ लीजिए, मेरा सुन लीजिए। हम आप सभी का सहायता करने के लिए व्हाट्सएप पे आ गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, व्हाट्सएप पे ज्यादा से ज्यादा हम ऑनलाइन रहने लगे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बुला लूं अपने साथ व्हाट्सएप पे, ताकि मन भी लगे, समझ रहा, और आपका मेरा दोस्ती भी बने रहे। तो इसीलिए व्हाट्सएप का यहाँ पे लिंक हम दे दिए हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करके, चैनल है भाई, व्हाट्सएप चैनल है, आप भी सेफ है, मतलब लड़के लड़कियां दोनों सेफ हैं, इसलिए बेफिक्र होके, नो टेंशन भाई, निश्चिंत होके आप ज्वाइन कर लीजिए उस चैनल को। व्हाट्सएप चैनल बना लिया, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो कर लेंगे तो समझ लीजिए आप ज्वाइन हो गए हैं। हम वहाँ पे बहुत से कुछ भेजते रहते हैं, वीडियो PDF नोट्स वगैरह जो भी, तो आपका हेल्प हो जाएंगे। और आजकल हम इंस्टाग्राम पे भी आ गए हैं भाई, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहने लगे हैं, न्यू आईडी बना लिया हूं मैं। देखा मैंने बहुत से टीचर लोग इंस्टाग्राम पे आ गया था बहुत पहले से, तो मैं तो गलती कर दिया, मुझको बहुत पहले से आना चाहिए। सोचा चलो भाई जो हो गया सो हो गया, अब क्यों पछताना। वो कहता है ना कि जब जागा तभी सवेरा, तो मैंने सोचा चलो अभी क्रिएट कर लेता हूँ इंस्टाग्राम भी क्रिएट कर लिया हूँ। आप लोग वहां भी अपना प्रेम बनाइए मेरे से, ठीक है। और वो क्या कहता है उसको लाइक फॉलो वो सब दे दीजिए, और मेरे से बात कर सकते हैं इनबॉक्स में, अगर कोई पूछना हो तो वहां पे पूछ सकते हैं, हम सभी का रिप्लाई दे देते हैं, आपका भी रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो ये क्लास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसका आंसर जल्दी से बताइए।